प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनता के बीच बजट को लेकर लोक कल्याणकारी बिंदुओं पर चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेताओं ने बजट को लोक कल्याणकारी बताया है। अच्छा नहीं भी बजट भाषण में तो चूंकि हर लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए पार्टी के प्रयास थे पार्टी के कार्यकर्ता के सामने अपनी भाषा में अपने शब्दों में सरकार का जो उद्देश्य है वो जनता को तक हम पहुंचा सके। तो उसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने एक एक जो बजट की जो प्रोविज़न है उस पर उन्होंने थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी बातों को उन्होंने रखा है, बताया। देखिए, बहुत आज़ादी के बाद जो जितने बजट आए हैं उसमें एक कोरम पूरा करने के लिए कृषि रहता था, लेकिन पिछले 2 बजटों से प्रधानमंत्री ने कृषि को प्राथमिकता के स्थान पर रखा है। और अभी आपने देखा कि एमएसपी का जो अकाउंट है उसमें जो धनराशि है उसको काफ़ी बढ़ाया गया है और इससे किसानों को उत्पादन करने की, खेती करने के प्रति जो निराशा हो गई थी अब वापस हो रहा है कि भरोसा हो रहा है कि यदि हम उत्पादन करेंगे तो उसका कीमत सरकार के स्तर से मिल सकता है। अब एक प्रकार से कंज्यूमर गवर्नमेंट हो रही है कि वो किसान के अनाज को खरीद कर उसको पैसा दे रही है और बाद में जो उपभोक्ता होंगे उसका उपयोग कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कृषि की बाज़ार नीति में, एक प्रकार से, जिसको मैं दूसरे रूप में ये कहना चाहता हूँ। और ये जो सम्मान निधि की बात आई है, किसान सम्मान निधि, ये एक ऐतिहासिक पहल है। अभी तक किसान मालगुजारी देने वाला जीव के रूप में माना जाता था कि वो मालगुजारी देता था खेतों का और अपने ज़मीन का। पहली बार उसको खेती करने के बदले में सम्मान दिया जा रहा है। अर्थात कृषि के बिना सिर्फ मानव समाज ही नहीं, ये पूरी जो संरचना है प्रकृति की वही नहीं चल सकती है। तो किसानों को हे दृष्टि से देखा जाता था कि खेती करता है यानी कि बड़ा निकृष्ट काम करता है। किसी ज़माने में एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान और निकृष्ट चाकरी भीख निदान। लेकिन पहली बार सरकारी स्तर पर खेती करना एक सम्मानजनक काम है, इसका एहसास नरेंद्र मोदी ने कराया है। तो एक मौलिक सोच में, एक मौलिक चिंतन में सरकार के अंदर कृषि का प्रवेश करना, ये मोदी जी के शासनकाल की बड़ी उपलब्धि है और इससे मनोवैज्ञानिक रूप से किसानों को एक प्रोत्साहन मिला है, आर्थिक रूप से प्रोत्साहन मिला है। कृषि का विकास इसी से संभव हो पाएगा और यही झारखंड ने हिंदुस्तान के आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आधार बनेगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।